बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। अभी आप जहाँ बैठे हैं इसका नाम पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी है। और हमारे इस अखाड़े के जो गुरुदेव है, गुरु निरंजन देव भगवान है, जो भगवान शंकर के पुत्र है। और दक्षिण भारत में इनको मुर्गन स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, और उत्तरी भारत में इनको कार्तिक स्वामी के नाम से जाना जाता है, और गुरु निरंजन देव के नाम से जाना जाता है। हमारी जो भी शिक्षा होती है, जो भी दीक्षा होती है, वो उन्हीं के नाम पे दी जाती है। हमारी परंपरा है, जब भी हम संत बनते हैं, हमारा व्यक्तिगत कोई गुरु नहीं होता। हमारे गुरु कौन होंगे? गुरु निरंजन देव भगवान ही हमारे गुरु होंगे। ऐसी हमारी परंपरा है। देखिए, आपने देखा होगा प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबक और नासिक। बल्कि त्र्यंबक नासिक एक ही जगह है, लेकिन हमारे वहाँ परंपरा है, जो हमारा वैष्णव संप्रदाय है वो नासिक में स्नान करता है, और जो हमारा शैव संप्रदाय है, जो भगवान शंकर को मानने वाले हैं, वो त्र्यंबक में स्नान करते हैं। और जो आप प्रयागराज का जो आप कुंभ और महाकुंभ देखेंगे, यहाँ कुंभ 6 साल में आता है, महाकुंभ 12 साल में आता है। इससे पूर्व में इनका नाम अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ था, परंतु इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुंभ और महाकुंभ का नाम दिया हुआ है। और मैं समझता हूँ जो प्रयागराज का जो कुंभ है, बहुत बड़ा कुंभ है। यहाँ इसलिए बहुत बड़ा कुंभ माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन है। और आपने देखा होगा, ये जो भूमि है, ये तपोभूमि है, और इस भूमि में 25 कोटि देवी देवताओं का वास है। और ये जो प्रयागराज क्षेत्र है, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ नाना प्रकार के देवी देवता है। यहाँ कहीं मंदिर है, और आप इसकी परिक्रमा जब आप करेंगे, आपको कहीं दिन इसकी परिक्रमा करने में ही लगेंगे। कहने का तात्पर्य है, इसके अलावा भी जैसे बाकी जगहों का कुंभ है, वैसे यहाँ माँ का मेला भी होता है। माना जाए तो यहाँ हर साल कुंभ होता है। जो माँ का मेला है उसमें भी बहुत भीड़ होती है, और जो कुंभ तो कुंभ है। और कुंभ में देश विदेश से जितने संत महात्मा, जितने सनातनी है, सभी जो है महाकुंभ में आते हैं। और मैं समझता हूँ प्रयागराज का जो कुंभ है या महाकुंभ है, सबसे बड़ा महाकुंभ है, सबसे बड़ा कुंभ है। देखिए, हमारे यहाँ माना गया है, हम जितने भी संत महात्मा है, हमें भजन करना है, तपस्या करनी है, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप होते हैं उसके प्रायश्चित के लिए हमें कुंभ में आना है, कुंभ में स्नान करना है। और देखिए, कुंभ क्या है, कुंभ हम क्यों मनाते हैं? आपने सुना होगा, ये कहानी है, क्योंकि यहाँ जो है, जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी है, वहाँ वहाँ कुंभ मनाया जाता है। और प्रयागराज है, यहाँ अमृत गिरा है, हरिद्वार में गिरा है, उज्जैन में गिरा है, और महाराष्ट्र के नासिक में वो जो अमृत है वो गिरा हुआ है। इसीलिए इन जगहों पे कुंभ मनाया जाता है। और उस समय ये माना गया है, उस समय की जो नक्षत्र होती है, उस समय की जो तिथियां होती है, उस समय की जो ग्रह चाल होती है, ग्रह राशि होती है, वो उसी समय की गणना के हिसाब से दिया जाता है जो उस समय थी, जिस समय हमारा जो समुद्र मंथन हुआ था। इसीलिए ये माना जाता है कि वो अमृत की बूंदें, अभी भी उसको हम मानते हैं कि आज इस समय अमृत की बूंदें भी आकाश से नीचे आ रही है, गंगा जी में आ रही है। तो हमारा मानना है कि जो भी हमसे ज्ञात अज्ञात, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप हुआ है, उससे हमें मुक्ति मिलती है, और हमें शुभ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है, माँ यमुना का आशीर्वाद मिलता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, आपने देखा होगा, यहाँ बहुत कम समय मिलता है। यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ पूरा गंगा का फैलाव होता है, और हमें 2.5-3 महीने का समय मिलता है, चाहे वो सरकार हो या संत हो। 2.5-3 महीने में आपको पूरा मेला कराना है। सरकार का पूरा प्रयास रहता है मेला अच्छा हो, दिव्य हो, भव्य हो। और अब 2.5-3 महीने में ही आप देख रहे हैं, पूरा जो मेला क्षेत्र में टीना पुल बनना है, पंडाल बनने हैं, नाना प्रकार के कार्य वो होने हैं, प्लाटिंग होनी है। तो ये कार्य कोई जल्दी वाला काम नहीं था, लंबा काम था, लेकिन यहाँ प्रयागराज में इसको जो है 2-2.5 महीने के अंदर अंदर पूरा कार्य किया जाता है। क्योंकि यहाँ के अधिकारी जो है, यहाँ के जितने भी हमारे ठेकेदार है, वो सब हैबिचुअल है, वो आदी है। क्यों आदी है? कि यहाँ हर माघ महीने में जो है माघ मेला आता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी आने वाला कुंभ होगा, बहुत ही अच्छा कुंभ होगा, दिव्य कुंभ होगा, भव्य कुंभ होगा। देखिए, आपने देखा होगा
लेबर वही है, करीबन 25,000 लेबर लगी हुई है। अब लोहे का काम है, पट्टियां बिछनी है, दुनिया भर के टेंट लगने हैं। अब लेबर भी कहां तक काम करेगी? मैं समझता हूं हमें संतुष्ट रहना चाहिए। फिर वैसे भी हम संत महात्मा है, जो सुविधा हमें मिलती है उसी में खुश रहते हैं। हमारा अपना मानना है कि सरकार पे ज्यादा लोड न दिया जाए। सरकार से भी कुछ होगा, हमसे भी कुछ होगा, दोनों मिलकर के बहुत अच्छा दिव्य और भव्य कुंभ मनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा जो हमारा निरंजनी अखाड़ा है, हमारे लाखों की संख्या में संत महात्मा है, बड़े बड़े संत है, छोटे छोटे संत है, नाना प्रकार के संत होते हैं और सभी संत जो है महाकुंभ में आते हैं। आप देश विदेश से हमारे संत आएंगे और हमारे ऐसे भी नागा संत होते हैं जो नर्मदा खंड से आएंगे, केदार खंड से आएंगे, जहाँ जहाँ जंगल होते हैं वहाँ हमारे नागा निवास करते हैं। और जब ये महाकुंभ आता है, महाकुंभ में जब स्नान के समीप का समय आता है, उस समय सभी नागा संत यहाँ पहुंचते हैं, गंगा जी में स्नान करते वापस चले जाते हैं।